नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो सभी माताओं और बहनों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और उसी की संपूर्ण सामग्री, जो पूजन विधि, जो सामग्री आप सभी को लगेंगी, वो सब लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने हमारे यहाँ पर जिस तरीके से पूजन सामग्री होती है वो मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है पूजा सामग्री में, लेकिन ज्यादातर अंतर नहीं होता है। हमारे यहाँ पर चने जो होते हैं, भीगे चने, वो नहीं चढ़ाए जाते हैं, उनका कोई विधान नहीं है। अगर आपके यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं तो फिर आप उन्हें ले लीजिएगा। मेरे यहाँ पर किस तरीके से सामग्री रखी जाती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चौकी ले लेंगे। अगर आपके पास छोटी चौकी है, बड़ी चौकी है, जो भी आप उसे रख लें। और उसके बाद में एक लाल रंग का कपड़ा आप इस तरीके से उस पर बिछा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास में पार्थिव शिवलिंग है और आप उनका पूजन करते हैं तो फिर वैसे में आप वो रख सकते हैं। लेकिन कई लोग, जो भी माताएं बहनें हैं जो कहीं बाहर रहती है और पार्थिव शिवलिंग जो है वो नहीं रख सकते हैं, तो इस प्रकार से हम जो शिवलिंग है हमारे पास में, वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैं इन्हीं का पूजन करती हूँ। और अगर ये भी आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो फिर ऐसे में आप कोई भी तस्वीर रख सकते हैं। तो तस्वीर के लिए भी आप, जिसमें कि माँ गौरी और भगवान शिव दोनों हो, ऐसी तस्वीर आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो अब तस्वीर रखने के बाद में, फोटो लेने के बाद, अब हम यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए अगर आपके पास में मिट्टी का है तो आप वो ले लीजिए, या फिर आप कांसे या पीतल का कोई भी एक कलश ले सकते हैं। इसके बाद पंच पल्लव से इनको जल भरने के बाद पंच पल्लव लगाएं। और उसके बाद में अगर आपके यहाँ पर दीपक लगाया जाता है तो वो लगा सकते हैं, या फिर आप ये नारियल रखकर भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। और कलश को भी मौली रूपी जो कपड़ा है वो जरूर ही लगा दीजिएगा, तभी आपका कलश जो है वो संपूर्ण कहलाता है। इसके बाद में जो दान की सामग्री होगी वो कुछ इस प्रकार से, आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास व्यवस्था है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलता, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और एक ब्लाउज का पीस लिया हुआ है। और दक्षिणा के साथ में सिंदूर अवश्य ही रख दीजिएगा। आपके यहाँ पर अगर इसे ब्राह्मण को दिया जाता है, आप उसे ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, सास या ननद को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तैयार कर ले। इसके बाद से ये देखिए, यहाँ पर मैंने माँ पार्वती, माँ गौरी को समर्पित करने के लिए ये चुनरी ली है। सबसे पहले आप इसे ही पूजन के दौरान माँ पार्वती को ओढ़ा देंगे। और उसके बाद ये जो संपूर्ण सामग्री है वो माँ पार्वती के सुहाग की सामग्री है। इसमें पायल, बिछुआ हो गया, जो भी आप श्रृंगार में, 16 श्रृंगार में जो भी सामग्री होती है उन्हें रख करके ये हम माँ पार्वती को समर्पित करेंगे। और उसके बाद इसे हम अपने लिए यूज़ में रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरे रंग की साड़ी भी ली हुई है, ये भी मैं माँ पार्वती को समर्पित करने के बाद फिर इसे खुद अपने यूज में रख लूंगी। फलों में यहाँ पर नैवेद्य के रूप में हम 5 प्रकार के कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे कि आम हो गया, केला, खीरा, आप श्रीफल भी ले सकते हैं, संतरा, अनार, कोई भी 5 फल ले सकते हैं। और इसी के साथ में मिठाइयाँ भी जरूर ले लीजिएगा। 5 प्रकार की मिठाई आप ले सकते हैं। इन मिठाइयों में मैंने मेरे पास इस समय यही रखा हुआ था तो मैं ये दिखा रही हूँ। कोई भी 5 मिठाइयाँ आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में भगवान शिवलिंग के जो पूजन के लिए आप यहाँ पर देखिए, काले तिल हो गए, अक्षत, हल्दी, रोली हो गया, शक्कर हो गई, और ये यहाँ पर सुपारी, लौंग, इलायची, संपूर्ण जो पूजन के लिए आपको लगेंगे वो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। पुष्प यहाँ पर आपके पास जो हो, भगवान माँ पार्वती के लिए लाल रंग के पुष्प हो गए, भगवान शिव के लिए सफेद रंग के पुष्प हो गए। इस प्रकार से आप ले लीजिएगा। बेल पत्र अवश्य लीजिएगा, वो भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और इसके बाद पूजन के लिए यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हरितालिका तीज व्रत में, वो है माँ पार्वती की जो पूजन के लिए आप कथा सुनेंगे, उसके लिए ये कथा है। देखिए, इस समय स्थिति ऐसी होती है, पानी न पीने की वजह से शक्ति नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आप ना पढ़ सकें तो आप अपने पति से कथा सुन सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पर लाइव जो कथा लगाऊंगी तो आप वहाँ से भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो संपूर्ण सामग्री है आप वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने घी लिया हुआ है भगवान शिव को समर्पित करने के लिए। यहाँ पर जनेऊ है, कच्चा सूत है, मौली का धागा है, दीपक मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर शहद है, कपूर हो गया, यहाँ पर हमने इत्र लिया हुआ है, चंदन है, माचिस है, ये इस प्रकार से। और ये कच्चा दूध जो कि भगवान शिव को हम समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ दक्षिणा ली है। अगर आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई, कोई कमी रह गई, तो उसे पूर्ण करने के लिए दक्षिणा का समर्पण जरूर ही किया कीजिए। यहाँ पर मैंने पूजा के लिए जो धूप बत्ती है वो ली हुई है। इसके बाद में हवन, हर पूजा विधि में जो है हवन के बिना वो थोड़ी सी अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में हवन के लिए आप ये सामग्री, उपले, घी वगैरह ले
लेकर आप यहाँ पर 5 आहुति देकर इस पूजा विधि को संपूर्ण कर सकते हैं। ये थी संपूर्ण सामग्री जो कि आप पूजन के दौरान इन सभी का प्रयोग करके पूजा को संपन्न करेंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कमी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही आप इन सामग्री को कहीं पर नोट भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जिस समय आप जो संपूर्ण सामग्री को जुटाएंगे तब इस वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं। और अखंड दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी कि मैंने यहाँ पर तिल का तेल भी लिया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर से ले लीजिएगा। तो ये थी संपूर्ण सामग्री जो कि आप हरितालिका तीज व्रत में जरूर रखिएगा। कोई भी चीज कम या ज्यादा होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान शिव, माँ पार्वती हमारे माता पिता है, उनके संतान से होने वाली हर गलती को वो माफ करते हैं। बस आपके भाव पूर्ण होने चाहिए, श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, विश्वास पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, इन संपूर्ण सामग्री में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सुहाग की सामग्री लेने जाएंगे तो आप 2 जगह सामग्री लेंगे। एक आपको दान करना है और एक जो कि आप माँ पार्वती को समर्पित करने के पश्चात उसे आप खुद अपने लिए यूज़ में ले सके। इसलिए आप जो भी सामान लें वो 2 की संख्या में ही लीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि जो दान की सामग्री होती है वो थोड़ी लो क्वालिटी की ले लेते हैं और अपने लिए और माँ पार्वती के लिए अच्छी क्वालिटी की लेते हैं। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि आप साल भर में एक बार ऐसा अखंड सौभाग्य का वरदान के लिए कोई व्रत रख रही हैं पूर्ण मनोभाव से, तो कोशिश कीजिए कि आप जो दान कर रही हैं वो अपने लेवल का, जैसे कि आप जो खुद अपने लिए यूज़ के लिए ले रही हैं उसी तरीके से आप दान भी कीजिए, ताकि कोई जो सामने वाले व्यक्ति को जब वो दान मिले तो वो उसे पहन सके, ओढ़ सके। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि मिली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।